हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका हम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी से लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरा जेई जर्नी का डे 86 है। मतलब 86 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है। हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। थोड़ा थोड़ा मतलब क्या, मतलब हर दिन मैं जो भी मेरा टारगेट सेट करता हूँ वो अचीव करने की कोशिश करता हूँ, और फिर आपको दूसरे दिन बताता हूँ कि मैंने जो कल मेरा टारगेट अचीव करा था वो मैंने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है, और मेरा आज का टारगेट क्या है ना। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने कल मेरा क्या टारगेट अचीव करा था। मतलब मैंने मेरा कल क्या टारगेट रखा था कि मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है। तो कल मैंने आपको बोला था कि मेरे को रोटेशन एंड एनएलएम की क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने देखो एनएलएम के तो क्वेश्चन करे थे, लेकिन रोटेशन के नहीं करे, तो इस पे रॉन्ग लगाएंगे अपन। और एनएलएम के मैंने क्वेश्चन करे थे तो इस पे राइट लगा दिया। और एनएलएम के मैंने लगभग 30 क्वेश्चन करे, 30 से 35 समथिंग इतनी करे थे। जैसे मैं गिनता नहीं हूँ, लेकिन इतने तो करे थे। और मैं ना बोल था, मैं मेरे को रिडॉक्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने रिडॉक्स के क्वेश्चन करे थे, रिडॉक्स रिवाइज करा था और रिडॉक्स के क्वेश्चन करे थे। और मैंने वो आयोनिक इक्विलिब्रियम, नहीं आयोनिक नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम भी मतलब मैंने फिर से रिवाइज करा था। और थर्मोडायनेमिक्स भी मैंने रिवाइज करा था। इसकी वजह से मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाया, और ना ही मैंने वो रिवाइज करा। मैंने उसकी बजाय केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करा था। तो अपन इस वाले पे क्रॉस लगाएंगे। और मैंने आपको बोला था कि कल मेरे को रिलेशन एंड फंक्शन का एक लेक्चर देखना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक लेक्चर देखना है। तो मैंने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लेक्चर देख लिया था, और रिलेशन फंक्शन का भी लेक्चर देख लिया था, और उसके नोट्स भी बना लिए हैं, है ना। तो मतलब ये लेक्चर देखने में एक तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये लेक्चर ही देखना होता है। और तो मतलब सब मैं जल्दी जल्दी कर भी लेता हूँ, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट करता हूँ कि मेरे को मैक्सिमम कंप्लीट करना होता है मेरा हर हर दिन टारगेट। तो कल मेरे 1 2 3 4 5 6 थे, 6 में से 2 नहीं हुए, 4 हो गए। और मतलब मैंने और भी मतलब एक केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स भी रिवाइज करा था, लेकिन कल वो मैंने इसमें लिखा नहीं था तो उसको मैं मानूंगा नहीं। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि मैंने लगभग मेरा 75% 75% टारगेट अचीव कर लिया है कल का, है ना। और मैं अब आपको मेरा आज का बता देता हूँ कि मेरा आज का टारगेट क्या है। और देखते हैं आज का मेरा टारगेट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम अपना टारगेट सेट करेंगे। तो फिजिक्स PHYSI फिजिक्स, केमिस्ट्री CHEMISTRY और केमिस्ट्री MATHS मैथ्स, है ना। तो फिजिक्स में आज अपन को करना है, आज मेरा टारगेट रहने वाला है फिजिक्स में वर्क ऑफ एनर्जी और एनएलएम वर्क ऑफ एनर्जी और, हाँ आज मैं मेरा वर्क वर्क पावर वर्क पावर एनर्जी, नहीं हाँ, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को मैंने पढ़ा तो है लेकिन मैं भूल जाता हूँ उसमें से चीज़ें। तो आज मैं उसके ऐसा रफ में शॉर्ट नोट्स बना के उसको एक बार रिवाइज करूंगा कि मेरे उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़े। क्योंकि मैंने देखा है कि बताऊँ क्या, रोटेशन वाले में ज़्यादा मतलब सर्कुलर मोशन बहुत ज़्यादा यूज आया है। तो मेरा बताऊँ शायद सर्कुलर मोशन ढंग से नहीं हो रखा, इसलिए मेरा रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सर्कुलर मोशन एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, और उसमें देख लूंगा कि मतलब कॉन्सेप्ट देख लूंगा, और फिर उसके बाद जो भी मतलब क्वेश्चन है थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लूंगा। और उसके ऐसे रफ में जब मैं पढ़ता हूँ तो रफ में एक बार शॉर्ट नोट्स भी बना लूंगा, है ना। और मैं आपको ये भी बताना भूल गया, कल मैंने मेरे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो भी रिवाइज करा था। इसलिए मतलब मैंने कल वो वाले चैप्टर कर लिए, वो कर लिए थे। और मतलब तो इसमें जो थे ना, इसलिए वो ये वाले नहीं कर पाया था मैं। मैंने तो मैंने बता दिया आपको बस कि कल मेरा टाइम कहाँ पर कंज्यूम हुआ था। और हाँ केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का करेंगे, इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री एच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब हमारे कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब डेली डेली उसको रिवाइज करूंगा ना। तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये है कि थर्मोडायनेमिक्स भी पूरा, मतलब थर्मोडायनेमिक्स भी और आयोनिक इक्विलिब्रियम भी पूरा का पूरा मतलब यूज हुआ है अब की बार, मतलब तो इसलिए मेरे को ये तीनों चैप्टर, नहीं, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और रिडॉक्स चैप्टर, हाँ ये वाले मतलब बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं। तो मतलब ये सात चार पांच चैप्टर मैं एक साथ लेके चलूंगा ना, तो मतलब मेरे लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। तो मतलब क्वेश्चन मान लो अगर मिक्स करके भी अगर एग्जाम में आ जाता है ये दो तीन चैप्टर से मिक्स करके, तब भी मैं कर लूंगा, इसलिए मैं इन सारे चैप्टर को साथ लेके चल रहा हूँ। बस अब एक बार मेरा जो ये है ना फिजिकल कंप्लीट, हमारे कोचिंग में फिजिकल कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं जो ये सारे जितने मेंस में 7 चैप्टर सारे ना, some basic concept of chemistry, redox, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, हाँ जो ये 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो मतलब फिर इनको मैं डेली की डेली एक साथ लेके चलूंगा और इनके डेली की डेली ट्राई करूंगा कि 7 5 जा 35, मतलब 35 क्वेश्चन में डेली ट्राई करूंगा इनके करने के मिक्सअप में, कि 5 5 क्वेश्चन हर के की मतलब मैं डेली ट्राई करूंगा। तो मतलब मेरे दिमाग से जो भी इनके सारे कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं निकलेंगे, और साथ की साथ ऐसे 5 5 क्वेश्चन तो अपन कर ही सकते कम से कम। तो मतलब ये रिवाइज भी होता जाएगा इन क्वेश्चन के चक्कर में। तो इसलिए मैं ऐसे मेरा भी मैं सोच रहा हूँ करने का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे अपन, और अभी हमारे जो 6 तारीख को पेपर है उस 9 तारीख को मेरे 6 निकलता है यार, सॉरी, मतलब 9 तारीख को जो पेपर है उसमें आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, हाँ मतलब उसमें आ रहा है रिडॉक्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अपन रिडॉक्स भी रिवाइज करेंगे। रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स मतलब मैंने रिवाइज कर लिया बहुत बार, मतलब रट, अब तो थोड़ा रट रट सा हो गया है कि रट रट गया है कि अच्छा इसमें ये है यार, ये ऐसे करें, ये ऐसे हो जाएगा, और इसमें ऐसे करके ऐसे, बस जब पेपर में क्वेश्चन आता है वो नहीं होता। मतलब हम क्वेश्चन के साथ अब डेली रिवाइज करेंगे तो और भी मतलब अपने बेनिफिशियल रहेगा। और मैथमेटिक्स में मैं कर, आज मैथमेटिक्स में क्वाड अभी तक मैंने जहाँ तक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां तक मैं रिवाइज करूंगा, REVISE। और कल जो मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जहाँ तक मैंने मतलब मेरे वो बना लिए थे ना मैंने कल, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब मैं रिवाइज कर रहा था तो उसके शॉर्ट नोट्स भी ऐसे बनाता जा रहा था साथ साथ, कि जो भी उसमें ऐसी नई नई चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी ना, तो उनको मैंने एक अलग से पेज में लिख लिया। तो मतलब वो 45 पॉइंट्स बन गए कि जो मतलब जो ऐसे फॉर्मूला जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आते थे, वैसे जो मतलब ऐसे फॉर्मूला है ना कि कॉमन वाले की, वो तो मतलब मैंने नहीं लिखे उन वाले पॉइंट्स में। जो मतलब ऐसे फॉर्मूले की मतलब एकदम नए नए फॉर्मूले जो मेरे को नहीं आते बिल्कुल भी, तो वो वाले फॉर्मूले मैंने उसमें लिख लिए हैं। और भी मतलब जो भी मतलब कॉन्सेप्ट हैं, तो वो वाले कॉन्सेप्ट मैंने मेरे उन शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं। तो मैं डेली अब उनको रिवाइज करूंगा ना, तो मतलब मेरा वो भी मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं जो भी मैंने कल मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनसे मैं एक बार वो भी रिवाइज कर लूंगा। और फिर उसके बाद मैं मेरे जो कॉपी है ना, कॉपी मतलब मेरी जो नोटबुक है, मतलब जिसमें मैंने ये इनके नोट्स बनाए थे, तो उससे ही फिर मैं क्या कर कर लूँगा, उनमें जो क्वेश्चन हुए थे उनको ही मतलब रीट्राई कर लूँगा, कि मेरा ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज का अपना टारगेट यही है। तो देखते हैं कल मैं इनको कितना अचीव कर पाता हूँ और कितना रह जाता है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। और मैं आपसे ऐसा बोलना चाहूँगा कि जो भी मतलब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, अब आप वो 5 मंथ्स ही रह गए हैं, आप अपना 100% दीजिए, और साथ में अपन जेई क्लियर करेंगे। और मतलब जो भी मतलब लोग मेरे चैनल पे हैं, तो मतलब मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि मेरा मोटिव कोई ऐसा है नहीं कि सब्सक्राइबर गेन वगैरह करना। मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि इससे बस मेरी ये है कि अब कंसिस्टेंसी बैठ गई है, तो मैं इसमें वीडियो डाल देता हूँ, तो मतलब मेरी कंसिस्टेंसी बैठ गई है, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैं इसमें डाल देता हूँ। और जो भी मतलब लोग मेरे साथ इस जर्नी में से जुड़ गए, तो उनको भी मतलब मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि आप भी अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये जो अभी 4 5 महीने अपन ने अपना 100% दे लिया ना, तो फिर बाद में मतलब अच्छा ही होगा कुछ। और मतलब मैं जो भी जो 12th क्लास में जो एक स्टूडेंट है, मतलब जो डेली कमेंट करता है, उनसे भी यही बोलना चाहूँगा कि आप भी अपना 100% दीजिए। मैं तो सच्ची में मन से चाहता हूँ कि मैंने देखो आपको तो कभी देखा वेखा भी नहीं है,
लेकिन मैं मन से चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 100% आपका भी सिलेक्शन होगा। और बस कंसिस्टेंट रहिए और पढ़ते रहिए। सिलेक्शन तो मतलब मेहनत पे डिपेंड करता है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी नहीं नहीं हुआ तो मतलब बोलने में आसान लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे मैंने जो भी फेस किया ना ड्रॉप ईयर में आके, कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना तो यही होता है कि मेहनत नहीं करी है। अब मेहनत आपने करी होगी ना तो तब भी लोग ऐसे बोलेंगे कि मेहनत नहीं करी है, और ये तो मतलब पागल बनाता था इसमें। जैसे मैं तो 11th 12th में ऑनलाइन था ना, तब पता हूँ मैंने ऐसे बहुत बहुत सुना है यार। अब मैं तो आपसे ये बोलूँगा, आप अपने पूरा 100% दीजिए, और बस आप अपने आप से सेटिस्फाई होने चाहिए। लोगों की बातों पे तो ध्यान देनी नहीं चाहिए। ये तो मैंने सीख लिया है ये ड्रॉप ईयर में आके। तो मतलब अब बस आपको अपने आप से संतुष्ट होनी चाहिए कि हाँ भाई, आज मतलब डेली की डेली आप स्मॉल स्मॉल टारगेट रखिए अपने, और डेली उनको अचीव करने का ट्राई कीजिए, और जितना हो पाता है उतना मैक्सिमम करने का ट्राई कीजिए। और मतलब आपको अपने आप से संतुष्टि होनी चाहिए। दूसरों को ऐसे वैलिडेशन के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आपको खुद का वैलिडेशन चाहिए कि हाँ भाई, आज मैंने ये टारगेट मेरा वो रखा था और मैंने इसमें से इतना अचीव कर लिया, तो ये मेरा मैक्सिमम था। इससे ज़्यादा मैं कर सकता था तो मैं आगे करूँगा, लेकिन आज जो मैं मतलब कर सकता था वो मैंने करा है। इससे आज मैं संतुष्ट हूँ। तो आप ऐसे करके करिए, और मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यही मैंने ये ज्ञान दे दिया। बस ठीक है, तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे 86 87 में। तो बाय, टाटा, सी यू।